जोरदार ताली बजा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। के बात है भैया, बड़ा ही सौभाग्य के बात है कि आज ये अंतरराष्ट्रीय कलाकार दिवस के पावन उपलक्ष्य में पावन अवसर मिलेगा। ये यहाँ पर विराजमान, यहाँ पर उपस्थित, यहाँ पर आगे बड़े बड़े विद्वज्जन गुरुजन ज्ञान व्यान भैया में बैठे हैं। आदरणीय श्री ये बनवानी संघ के अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर कृष्णा बादले गुरु माता जी के श्री चरण कमल में सादर प्रणाम। आदरणीय हमारे दादा श्री मोहन सुंदरानी जी के चरण कमल में सादर प्रणाम। और यहाँ पर जितना भी बैठे परम आदरणीय परम सम्माननीय जितना भी बनवानी गायक गायिका है, ये वो गुरुदेव और गुरु माता मन के श्री चरण कमल में सादर कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन है। सौभाग्य की बात है कि जब हमारे उषा बाली दीदी सुंदर अंतरराष्ट्रीय कलाकार दिवस के सोच रखे भैया, आज हमला एक छोटे मोटे कलाकार बनवाने महाभारत के भाषण के अवसर मिले हैं, तो बड़ा खुशी की बात है। यहाँ पर विराजमान जितना भी उपस्थित माता समान माता महिला, पिता समान पिता महिला, बुजुर्ग कोटि कोटि प्रणाम। महतारी के
पावन छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में निवास भैया आप बन के पावन ग्राम बेड़ेसरा के जितना भी नगर निवासी है तो भन लगी ये हमारे गुरु की कृपा छत्तीसगढ़ में लोग कड़वा के पाल्टे ग्राम बोलते विकास कर भुवनेश्वर जिला गरिया छत्तीसगढ़ के रहने कोटि कोटि नमन है कोटि कोटि प्रणाम है। यदि वो महाभारत कथा में कोई भी टूटी फूटी गलती हो जाए ओला आप पर बताए के प्रयास करता हूँ और ओला आशीर्वाद दे के खिला प्रयास करता हूँ।
हमें कथा के प्रजात परम की कथा भैया जे मां पांच भाई पांडव और माता कुंती संग में देवी द्रौपदी हिया तो भैया हस्तिनापुर के राजा धृतराज ओकर पत्नी गांधारी और ओकर बेटा सौचौर राजा दुर्योधन हितौन पांचों चांद जुआ चक्की खिला के सबला हरा दक्षला और मन 13 साल के वनवास काटे बर भेजते हैं भैया पांचों भाई पांडव 13 साल के वनवास काट अरे घर में वापस आए रानी महाराज रानी सिया राम सिया राम सिया राम हो पंछी के बजैया मन बुलाए सिया राम सिया राम सिया राम हो कैया के चलैया मन बुलाए पंछी के बजैया मन बुलाए राह के बजैया मन घर वापस आ अब घर वापस आ तो भगवान कन्हैया राजा धर्मराज से बोले कि कैसे धर्मराज अब तो तुम घर वापस आ गए मगर राजा गिरधर के शर्त के मुताबिक ओह तो राजपाट लगे हैं भैया तो चलो मांगे पर जाओ और आए बात की देरी कर चलो जाओ राजा धर्मराज कथे कि कन्हैया सुनत उसके साथ घर में डायरेक्ट जाना अरे उचित बात नहीं है प्रभु एक और क्षण संदेशिया घरो भेजे लगते ना राजी कन्हैया बोले सही बात भेजे तो लगेगा है नहीं एक क्षण सैनिक बुलाएगा और बोले दूध बनाने भैया समझावत राजा गिरधर के पास में जाके इसी सिक्कर में हमारे याद बताओ उस सैनिक है दूध बन गई और राजा ने बैठे भैया और निकल गए राजा गिरधर के पास का राजा महाराज ये जब वही समय में रथ चावल ये मोरे भैया घोड़ा पहुंच के देखे राजा गिरधर के सभा लगे माने राजा धृतराज के सभा जुड़े हैं राजा गिरधर घर पहुंच के कथे राजा साहब की जय हो राजा की जाके सारी बात पर पता चला कि राजा साहब 5
पांचों भाई पांचों बड़े 13 साल के वनवास काट के घर वापस आ मगर पर शर्त के मुताबिक देखो राजपाट न देवे भैया मैं आगे बताया मुझे देवे की मुझे तेला बता दे दुर्योधन बोले राजपाट मांगेला है अरे अरे जा धर्मराज बोला कि मैं बिना लड़ाई के कुछ नहीं लेने वाला और तोला सोच वाला है ना तेरा नहीं मित्र बंदी बना लो अब ये रागी तोला भी सोच वाला है ना तेरा अगर ते भी ज्यादा इतरावे ना तोला भी बंदी बना लो मैं ऐसे ज्यादा इतरावे तक तो झनाए भैया मन बजा दे ना अच्छा ले तारे फूल राजा सुनो तो भैया सिया राम कही की सिया राम कही की पिता लगा भैया छोड़ माने दुनिया कचलो गाल में टूटा ठिकाना है कचलो गाल में टूटा ठिकाना है दूध है तो ऐसे दिन उधर घिसरा ओकर सब हल हल कर ढकर निकल गया और डर के मारे दौड़ पांचों तरफ भागा वो तो दौड़ते चवनी लगे भैया वो दुर्योधन तो बिना लड़ाई के कहीं नहीं देखो थेगा और वो बात में भगवान का कन्हैया बैठ के सुनत रहे तब भगवान का कन्हैया राजा धर्मराज ने फिर बोले कैसे धर्मराज कैसे जी तोर का इरादा है अब तो बिना लड़ाई के कहीं नहीं तो बैठे त कैसे का विचार है लड़ाई करबे नहीं करो तो तोला मोर संग करना है मोर संग लड़ना है तो सच तो हो जा अरे हो जा तो तोर कोई बेंचो ना छोड़ा बेकर आता है और भाई का तो नमाज पढ़ा दे ऐसे क्या हो लेकर से जा राजा धर्मराज के कन्हैया सुनो प्रभु ये लड़ाई में बिल्कुल नहीं कर सको कन्हैया जी हाँ सही बात है ये लड़ाई से कोई मतलब नहीं जी हाँ गंगा जमुना के धार ऐसा सुखद निर्मल पानी बहे जो लड़ाई करना तो वो लड़ाई करके काबा गिराता है सही बात है जी हाँ गंगा जमुना जैसे निर्मल धारा बहत है अरे वहाँ पे बिल्कुल लड़ाई नहीं कर सको कन्हैया एक बार जाना प्रभु वो दुर्योधन ने समझा किया बे कम से कम शांति दूत बन के जा आधा गाना मांग क्या जाए वो कोनो आधा गाना भी तो बोल रहे 25 गाल मांग क्या जाए 25 गाल भी तो बोल रहे ते 5 गाल मांग क्या जाए मगर ते जाना प्रभु जाना भगवान का कन्हैया ठीक करके लागे सुंदर शांति दूत बन के गा अब भगवान
महल में बैठे सुंदर निकल के गुरुपति धीरे धीरे ऐसी कन्हैया हमारे घर आवत अपन पत्नी भानुमती लगत है कि सुनो दसो भानुमती तो तब जान दसो ओकर से आवाज निकाली ला आई में कथु पति जगत के भानुमती हागे आई भान माने के तरा दिल हर कथे की भानुमती भगवान के महिला हमारे घर बढ़ दिन के बाद में आवा सही बात है तो ओकर बरबरे बने खाना भोजन बना के रख दे दिया भानुमती बोली ठीक है राजा भगवान के महिला में दिल मन आरती ने घर के बाहर निकले और भगवान बांके बिहार की आरती उतार कर राजा महिला पूरा अंदर मिला की आसन में बैठा दे देगा प्रेम से बुलवा के बिहारी लाल की बजा के मुरली लाती काला झल बुलावे तेरे बजा के बस लाते काला झल बुलावे
है कि सुंदर आरती उतारना। अब दुर्योधन कथे कि कन्हैया कैसे आना हो इस प्रभु आवन के आय के कारण बताओ ना कैसा। तो कन्हैया बोले आदरणीय पुण्य यादव की ओर से 31 रुपये सदस्यों भेंट करे हैं। भगवान का हर मनोकामना पूर्ण हो। अधल विधान सभा से भंडार की प्रेम से श्रद्धा भक्ति की जय। एक बात आप सबका निवेदन करूँ, जे अपन श्रद्धा से जेल के ही कलाकार माला जोन दे देना चाहत हो, जेल हमारे संचालक महोदय होकर हाथ में पहुँचाओ, डायरेक्ट कलाकार के हाथ में मध्य की कृपा करो। आप सबसे निवेदन है। राजा आय के कारण बताओ ना कन्हैया। तो भगवान कन्हैया कथे कि दुर्योधन पांचों के डहर ले शांति दूत बन के आए हैं। का करके पांचों भाई पांडव मनहा 13 साल का वनवास लगा के घर वापस आ। तो तुम शर्त के मुताबिक ते कोई राजपाट देवे विमान बनाए कन्हैया देवे के लिए तेरा बता दीजिए। दुर्योधन बोले कैसे कन्हैया तब राजपाट मांगे ना तो सुन प्रभु देना जाके बता दे पांचों पांडव वाला मैं बिना लड़ाई का कुछ नहीं देने वाला। अरे हो ना राजा कन्हैया बोले भैया अरे जे दुर्योधन ते बिना लड़ाई का बोल फंसिया ये लड़ाई के कारण कम से कम आधा ले दे आधा वाला। और दुर्योधन बोले मैं आधा दान भी नहीं दूं। कन्हैया कहते ठीक है आधा गाँव मत दे मगर 25 गाँव दे दिए।